नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जश्न आजादी का मुबारक हो देश वालों को, फंदे से मोहब्बत थी हम वतन के मत वालों को। ये सच है, वतन की मोहब्बत के सामने सब फीका है। वतन से ऐसी ही मोहब्बत आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों को थी, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और अपने पीछे छोड़ गए कुछ यादगार किस्से, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। कहानियों के सफर में आज हम आपको उस गांव की कहानी बताएंगे जिसके लिए भारत को 12 गांव देने पड़े थे। आज हम आपको उस गांव की कहानी बताएंगे जिसकी मिट्टी में मिला है शहीदों का लहू। आज हम उस गांव की कहानी आपको सुनाएंगे जहां अंग्रेजों के धोखे के निशान आज भी मौजूद हैं। कहानी हुसैनी वाला गांव की, जो आज भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की याद दिलाता है। इस गांव की कहानी बड़ी रोचक है। सबसे पहले हम आपको अंग्रेजों के धोखे की कहानी बताएंगे और बताएंगे कि इस गांव से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का संबंध कैसे है। जब अंग्रेजों ने किया था धोखा, 23 मार्च साल 1931, ये वो दिन था जब अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कराची की जेल में धोखे से तय वक्त से एक दिन पहले फांसी पर लटका दिया था। इन तीनों वीर सपूतों की फांसी के बाद अंग्रेजों को विद्रोह का डर था। अंग्रेजों को डर था कि अगर सुबह होते होते इन तीनों को यहां रखा गया तो लोग भड़क जाएंगे और फिर उन्हें संभालना मुश्किल होगा। इसके लिए अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत रात के समय जेल की दीवार को तोड़ा गया। उसके बाद गुपचुप तरीके से तीनों शहीदों के शव को लाहौर जेल से करीब 45 किलोमीटर दूर हुसैनी वाला गांव ले जाया गया। इस गांव के पास से सतलुज नदी बहती है। प्लान के तहत उसके बाद अंग्रेजी अधिकारी यहां पहुंचे और उन्होंने बिना किसी रीति रिवाज के तीनों शहीदों के शवों को रात को ही जला दिया। इसके बाद शवों के अवशेषों को भी अंग्रेजों ने जल्दबाजी में सतलुज नदी में ही फेंक दिया। अंग्रेजों के हुक्मरानों के दिल में यह डर था कि कहीं अगर सुबह होते ही इन शहीदों के शव लोगों को मिल गए तो भयंकर विद्रोह हो जाएगा। इसके लिए यह सारा काम किया गया। इसके बाद हुसैनी वाला गांव में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधियों को स्थापित किया गया। जब भारत को देने पड़े 12 गांव, देश के बंटवारे के बाद एक अजीब मुसीबत खड़ी हो गई थी। दरअसल आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो हुसैनी वाला गांव भारत की जगह पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद भारत के लोगों की मांग के बाद उस वक्त की भारत सरकार ने पाकिस्तान से इस गांव का सौदा किया। सौदे में तय हुआ कि इस गांव के बदले में भारत पाकिस्तान को 12 गांव देगा। देशवासियों की भावना के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तान को सुलाइमान के हेड वर्कर्स क्षेत्र में अपने 12 गांवों को सौंप दिया और 17 जनवरी साल 1961 के दिन इस हुसैनी वाला गांव को भारत ने अपने देश में मिला लिया। पाकिस्तानी सेना ले गई थी तीनों शहीदों की मूर्ति। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में युद्ध हुआ तब पाकिस्तानी सेना के जवान यहां मौजूद तीनों शहीदों की मूर्तियों को अपने साथ ले गई। उसके बाद साल 1973 में उस वक्त के पंजाब के सीएम रहे ज्ञानी जैल सिंह ने इस जगह बने स्मारक को दोबारा से बनवाया था और तीनों शहीदों की मूर्तियां यहां दोबारा लगाई गई थी। बताया जाता है कि साल 1965 के युद्ध में भी इस जगह दोनों देशों की सेनाओं के बीच जोरदार टक्कर हुई थी, लेकिन तब भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। बताया जाता है कि इस गांव का नाम मुस्लिम संत पीर बाबा हुसैनी वाला के नाम पर पड़ा था। आपको बता दें, इस जगह पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अलावा बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की माता विद्यावती की भी समाधियां हैं। इस लिहाज से ये गांव भारत के लिए बेहद अहम है। आज हुसैनी वाला बॉर्डर बिटरिंग रिट्रीट के लिए भी जाना जाता है, जहां दोनों देशों के जवान अपने करतब दिखाते हैं और उसे देखने सैकड़ों लोग जाते हैं। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? कि आपने इस गांव में जाकर इन 3 शहीदों की समाधियों को देखा है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।